सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जियोग्राफी। जो हमने पिछली बार टाइप ऑफ रॉक्स पढ़े थे, उन्हीं रॉक्स की चीज को आगे चलते हैं। अब अगली क्लास में आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। क्या है माउंटेन्स, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड। सो इस चीज को हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। सो अर्थ में कुछ मूवमेंट्स होती हैं। अर्थ की मूवमेंट से आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट टू बेसिक काइंड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनल अराउंड द सन, दीज आर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मोशंस। हम उसकी बात नहीं करेंगे। अर्थ की मूवमेंट्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो अर्थ की अपनी अंदर, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के अंदर, हमने आपको बताया अर्थ में 3 लेयर है। एक है क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल, उसके नीचे है कोर। जैसे जैसे नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी चेंज होते हैं। क्रस्ट में आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। मेंटल में आपको सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड थोड़ा बहुत आयरन मिलता है। कोर में निकल और आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, बिकॉज हैवीएस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड डीपेस्ट ऑफ द लेयर, दैट इज कोर। सो जितनी गहराई पे जाओगे हीट और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं सॉलिड से कन्वर्ट होके। भाई हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो ये जो लिक्विड या मोल्टन स्टेट है मिनरल्स का, इसे हम बोलते हैं मैग्मा। ये कौन सा है, मैग्मा। क्या कहते हैं इसे, मैग्मा। सो मैग्मा का कंटिन्यूअसली एक अप वेल्डिंग होता है और लो वेल्डिंग होता है। अप वेल्डिंग, लो वेल्डिंग मतलब मैग्मा पृथ्वी के अंदर घूमता रहता है। अगर हम आपको समझाएं कि ये पृथ्वी की लेयर है, जिसपे बिल्डिंग्स, पेड़ और इंसान है, इसकी काफी गहराइयों में 1800 मील नीचे एक लेयर पाई जाती है मेंटल की, जो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। ये मैग्मा एक मोल्टन फॉर्म में है, जहां सारे रॉक्स, सारे मिनरल्स पिघले हुए लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मैग्मा बहुत हीट होता है और बहुत गर्म होता है। अब इसके वजह से, मैग्मा की वजह से क्या होगा, मैग्मा में जब हीट और प्रेशर बढ़ता रहता है तो मैग्मा में जो, देखो, जो क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं। उन गैप्स में क्या होता है, एयर जमा रहती है। ये एयर कभी कभी मैग्मा तक पहुंच जाती है, और जब ये एयर मैग्मा को टच करती है तो मैग्मा के पास एक रास्ता खुल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है मैग्मा को, और मैग्मा इस रास्ते से ऊपर की तरफ आता है। और अगर जमीन को फाड़ के बाहर आ गया तो वो ज्वालामुखी बन गया, जिसको वोल्केनो कहते हैं। लेकिन जमीन के बाहर ये कभी कभी नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, बहुत कम ही वोल्केनो का फॉर्म लेके जमीन के बाहर तक आते हैं। और इसके अलावा क्या करते रहते हैं, इसके अलावा ये अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। एरो को देखिए, ये मैग्मा ऐसे लगातार मोशन करता रहता है। ऊपर आएगा क्रस्ट के पास, घूमेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर हीट मिलेगा, फिर मैग्मा बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब इस तरह का मोशन करता रहता है। अच्छा, इस तरह के मोशन करने से क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इसके नीचे कोई चीज ऐसे मोशन कर रही है इस तरफ, और एक चीज इस तरफ मोशन कर रही है। तो अगर हम ऊपर की तरफ कोई, यहाँ आप इमेजिन कीजिए, यहाँ एक सरफेस है और इसके नीचे से दो चीजें दो अपोजिट डायरेक्शन में बार बार ऐसे घूम रही हैं, तो लगातार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालने के कारण क्या होता है, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट पे प्रेशर पड़ता है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और कभी कभी क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं वो टूट जाती हैं। तो ये मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं। जो हमारी अर्थ है, इस पे 200, 300, 400 न्यूमरस प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट्स कुछ मिनिएचर, मिनी फॉर्म में है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं जिसपे कॉन्टिनेंट्स, पूरे कॉन्टिनेंट्स, देश बसे हुए हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं वो तो कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सारी हो गई। और जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं उन पे भी कहीं कहीं आइलैंड्स हैं। सो ये प्लेट्स हैं। तो अर्थ पे बहुत सारी प्लेट्स हैं
और अर्थ के अंदर मैग्मा जब घूमता रहता है तो ये प्लेट्स ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। सो बेसिकली अगर आप डीप जियोग्राफी में जाओगे तो उस मैग्मा का जो लेयर है उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। सो जो लिथोस्फेयर है उसके नीचे क्या पाई जाती है? एस्थेनोस्फेयर, जिसको मैग्मा भी कहते हैं। ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर तैरती रहती है और कभी कभी तैरते तैरते दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं और टकराते हैं। अब टकराते हैं, कभी कभी टकराते हैं तो कभी कभी पहले से जुड़े हुए थे टूट के अलग हो जाते हैं। तो कभी चीजें मिलती हैं, कभी अलग होती हैं, कभी कन्वर्जेंस होता है, कभी डाइवर्जेंस होता है। ये मूवमेंट्स होती हैं अर्थ पे। अब इन मूवमेंट्स के कारण क्या होता है? कुछ कुछ चीजें पृथ्वी पर बनती हैं, कुछ कुछ चीजें पृथ्वी पर ध्वस्त होती हैं, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं पृथ्वी पे। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं, उन चेंजेस को हम देखेंगे। सो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं पृथ्वी पे। एक होती है ओरोजेनिक, सेकंड है एपाइरोजेनिक। जो ओरोजेनिक होता है, ओरो मतलब होता है माउंटेन, याद रखिएगा ये नाम जियोग्राफी में बहुत बार आएगा जब आप डीप जियोग्राफी में जाएंगे। ओरोजेनिक इज काइंड ऑफ मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के करीब आती हैं। इसको जब हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के करीब आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसको बोलते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। और जब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली ऊपर या नीचे होती हैं तो इन्हें कहते हैं एपाइरोजेनिक मूवमेंट। सो एपाइरोजेनिक मूवमेंट से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, जिसपे हम रहते हैं। सो कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं? कौन सी मूवमेंट है अर्थ की? एपाइरोजेनिक मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इससे क्या चीज बनती है? माउंटेन्स। सो माउंटेन्स का बनना इज नॉट ए न्यू एक्टिविटी। माउंटेन्स हैव बीन बिल्डिंग सिंस टाइम इमेमोरियल फ्रॉम द लेट जुरासिक ट्राइएसिक टू द लेट कार्बोनेशियस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। इन सारे पीरियड के दौरान 240 मिलियन 320 मिलियन ईयर, सॉरी बिलियन नहीं मिलियन पे ध्यान रखिएगा, 320 मिलियन 240 मिलियन 640 मिलियन, काफी मिलियन ऑफ ईयर से ये माउंटेन बिल्डिंग चलती आ रही है। और अगर हम जियोग्राफी को लेके चलें तो पूरे अर्थ पे आज तक जब से पृथ्वी बनी है 3 तरह की माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज हुई हैं। 3 तरह के माउंटेन्स बने हैं। कौन से 3 तरह के? वो हैं जो सबसे पुराने 320 मिलियन ईयर्स एगो बने थे। ये माउंटेन पीरियड कहलाता है कैलिडोनियन पीरियड। So Caledonian is the earliest period or earliest orogenic movement in which the first ever mountains came on the planet. जो पहले mountains इस planet पे आए वो वो कैलिडोनियन पीरियड में आए, ऑलमोस्ट 320 मिलियन ईयर्स एगो। ऐसे माउंटेन्स वर्ल्ड में कहां कहां पाए जाते हैं, इस चीज को हमें देखना है, जिसको हम एक मैप की मदद से समझेंगे कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। लगभग ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पे आपको रफली बनाया है मैंने, इसको समझने के लिए से बनाया है। आप समझिए कैलिडोनियन मूवमेंट जो पहला माउंटेन बिल्डिंग थी, कहां कहां दुनिया में पहाड़ बने थे। सो कैलिडोनियन एरा में जो फर्स्ट माउंटेन्स इस प्लेनेट पे आए थे वो खास प्लैनेट्स के नाम आप याद रखिएगा। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया यहाँ पर है, यहाँ पे 2-3 कंट्रीज है, उनके नाम से मैं बता देता हूँ आपको। स्कैंडिनेवियन
कहाँ पे पाए जाते हैं? लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुएनिया, लातविया, दीज यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज के पास जो पहाड़ है उन्हें हम बोलते हैं कैलिडोनियन माउंटेन्स। सो कैलिडोनियन माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन, सॉरी कैलिडोनियन नहीं, स्कैंडिनेविया, इन माउंटेन्स को बोलते हैं स्कैंडिनेविया। दे आर फॉर्म्ड, वो बने थे कौन से पीरियड में? कैलिडोनियन पीरियड में। सो ये जो पहाड़ यहां पर हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ये स्कैंडिनेवियन यूरोप में पाए जाते हैं। और साउथ अमेरिका का थोड़ा सा भाग, ये दोनों भाग जो हैं ये कैलिडोनियन एरा में यहां माउंटेन्स बिल्डिंग एक्टिविटीज हुई थी। फिर 320 मिलियन ईयर्स के बाद अगली सेकंड फेज जो आया माउंटेन बनने का, वो आया 240 मिलियन ईयर्स एगो, लाइक ऑलमोस्ट ए सेंचुरी, है ना? 320 to 240, लाइक ऑलमोस्ट a century and 20 years, more than a century after second wave came, second wave of orogenic movement, second wave of mountain building activity came on the planet, और इस पीरियड को बोलते हैं हर्साइनियन पीरियड। हरक्यूलिस का नाम सुना है आपने? द ग्रीक गॉड, ग्रीक के भगवान थे, उन्हीं से याद रखना, हर्साइनियन। सो हर्साइनियन पीरियड बोलते हैं 240 मिलियन ईयर्स अगो। तो हर्साइनियन पीरियड में दूसरी बार इस प्लेनेट पे माउंटेन्स आए, यानी सबसे पुराने माउंटेन अगर कोई पूछेगा फॉर एग्जांपल कौन से हैं, तो कैलिडोनियन, उसके बाद हर्साइनियन। अच्छा, हर्साइनियन हरक्यूलिस के नाम से ही बना हुआ है। तो इसमें आपको ये समझ लेना है रफली कि हरक्यूलिस कहाँ के गॉड थे? ग्रीक गॉड थे। सो जो ग्रीस है इसके आसपास जितने माउंटेन्स हैं, यानी यूरोप के जितने माउंटेन्स हैं, लगभग सब किस एरा में बने हैं? हर्साइनियन। किसे छोड़ के? एल्प्स को। एल्प्स पर्वत को छोड़कर जितने पर्वत हैं वो लगभग सारे बहुत पुराने एरा में बने हैं। सो खाली एल्प्स को नहीं, काफी पर्वतों को छोड़ के। मैं आपको सीधा स्पेसिफिकली बता देता हूं। जर्मनी में एक माउंटेन है हार्ज माउंटेन। सो हार्ज माउंटेन्स ऑफ जर्मनी, ठीक है, पैटागोनिया के पहाड़ और एपलाचियन माउंटेन यूएसए, ये जर्मनी के हार्ज माउंटेन, यूएसए का जो ईस्ट साइड है वहां पे एक माउंटेन पाए जाते हैं एपलाचियंस माउंटेन, ये हो गए। सो ये जो दोनों पहाड़ हैं इनके साथ कई छोटे छोटे पहाड़ हैं, उन पिक्स को याद रखना जरूरी है, मेजर चीजों को याद रखना जरूरी है। तो हार्ज माउंटेन्स ऑफ जर्मनी, एपलाचियन माउंटेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोथ वेर फॉर्म ड्यूरिंग द हर्साइनियन पीरियड, हर्साइनियन एरा। उसके बाद आया तीसरा और आखिरी माउंटेन बिल्डिंग फेज। जो तीसरा और आखिरी माउंटेन बिल्डिंग फेज था इसको कहते हैं एल्पाइन फेज। $50 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर कह सकते हो सबसे लेटेस्ट, सबसे नए पहाड़ जो बने हैं पृथ्वी पर, वो किस पीरियड में बने हैं? एल्पाइन पीरियड में। सो एल्पाइन बर्फ, बहुत बड़े बड़े, मतलब याद रखिएगा एल्पाइन पीरियड में जो माउंटेन्स बने हैं, जो लेटेस्ट पीरियड है एल्पाइन, इसमें जो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है, इस दौरान जितने माउंटेन चेन्स, माउंटेन रेंजेस बनी हैं, दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड टिल नाउ। फॉर एग्जाम्पल रॉकीज, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कंटिन्यूअस चेन है रॉकीज, ये बने हैं एल्पाइन पीरियड में। फिर वेस्टर्न साउथ अमेरिका में जो कंटिन्यूअस चेन है पहाड़ की, एंडीज, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है, याद रखना इस फैक्ट को। सो एंडीज आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। उसके बाद कौन सी आती है? रॉकीज। सो ये हो गई तीसरा सबसे लंबा चेन, 2500 किलोमीटर लंबा, हिमालयाज, हिमालयाज। फिर इटली में एल्प्स पर्वत। सो हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज सारे कब बने हैं? एल्पाइन पीरियड में, यानी लेटेस्ट 50 मिलियन ईयर्स अगो बने हैं। अगर एज में जाओगे कि क्या बोलते थे इस एज को, तो इसे एक्चुअली 3 डिफरेंट एजेस में बने थे, मियोसिन, प्लियोसिन, इयोसिन। उसको हम बेसिक पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, जब हम हिमालय के भी 3 डिवीजन को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। मेन हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स, तीनों अलग अलग पीरियड में बने हैं, मियोसिन, प्लियोसिन, नियोसिन।
सो अलग अलग पीरियड्स में ये तीनों श्रेणियां बनी थी हिमालय की। सो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज में आज आपने कितना चीजें समझी। आज आपने समझा कि 3 फेज में माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी हुई। पहला 320 मिलियन ईयर्स अगो, कौन सा? कैलिडोनियन माउंटेन। सेकंड 240 मिलियन ईयर्स अगो, हर्साइनियन माउंटेन। थर्ड इज लेटेस्ट एंड द न्यूएस्ट 50 मिलियन ईयर्स अगो, एल्पाइन माउंटेन्स। ये 3 तरह के माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज आज तक हुई हैं। इसके आगे हम जानेंगे ये माउंटेन्स बनने का तरीका कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा होता है माउंटेन का, कौन कौन से जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या इन प्लेट्सों में क्या बदलाव आता है, ये नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको नॉलेजेबल लगा, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. So we are yearning for your feedback and we just never get enough comments on our videos. So please do promote and support us in this whole GS thing. So take care of yourself. Please do like, share and subscribe our video. Have a nice day.